हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेमेस्टर 3 पेपर 7 है। इसकी लालजी प्रसाद का बुक ज़्यादा बेटर होता है सारा सेमेस्टर के लिए, मैथ्स ऑनर्स के लिए। तो ये सेमेस्टर 3 का है, पेपर 5, 6, 7 तीनों मिलेगा इसमें, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं पेपर 5 में क्या है कि हमारा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, ठीक है। पेपर 5 है ये, ग्रुप थ्योरी पेपर 6 है। एंड देन पेपर 7 में आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ये पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और लेग्रांजेस मेथड से इसको सॉल्व करना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, जैसे चारपीट मेथड हो गया, मॉन्क्स मेथड हो गया। तो आज हम लेग्रांजेस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन इसका जानते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो डिफिनेशन ये होता है कि इफ़ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, कोई फंक्शन है किसका, दो वेरिएबल का, एक्स एंड वाई। ये वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 1, 2, 3, 4 हम खुद से पुट कर सकते हैं, वाई का भी वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और u जो है इस पे डिपेंड है, जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे u का वेरिएबल वैसे ही चेंज होते जाएगा, u का वैल्यू जो होगा चेंज होगा। तो इफ़ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रहेगा इज अ फंक्शन, ठीक है, ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसका वेरिएबल है, एक्स एंड वाई का, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है एक्स एंड वाई। देन हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली लिख सकते हैं या फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। एंड ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, ठीक है। ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट हो जाएगा, इसी को बोलेंगे हम कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे बट किसका, ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम किए थे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये डिनोटेड किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय डेल यू। यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में किए, वाई कांस्टेंट हुआ। और हम इसको कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, ये भी इसका डिनोशन होता है, ठीक है। देन सिमिलरली क्या करेंगे, हम वाई से डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करते हैं। देन ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और ये डिनोटेड कैसे होगा, डिनोटेड बाय डेल यू। यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल वाई हो जाएगा। और इसको हम एफ ऑफ वाई भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। देन अब हम समझते हैं कि लेग्रांजेस जो होता है, लेग्रांजेस मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन लेग्रांजेस,
Lagrange's equation. Lagrange's equation, when the partial differential equation, ठीक है, आप फुल लिख लीजिएगा. when the partial differential equation is of the फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होगा पता है? P, कैपिटल P रहेगा, स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R के फॉर्म में होगा. इस फॉर्म में होगा मीन्स लेग्रांजेस इक्वेशन से ये बनेगा. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, देन दिस इज कॉल्ड लेग्रांजेस इक्वेशन. लेग्रांजेस इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन. जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड. ये कौन से फॉर्मेट में है? देखिए पी पी था, क्यू क्यू और था आर. ठीक है, तो आर की जगह पे जेड है और यहाँ पे कैपिटल पी की जगह पे एक्स है और कैपिटल क्यू की जगह पे वाई है. इस फॉर्मेट में है. देन इसको सॉल्व करते हैं. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया हमारा? एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड. इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में आपको दिख रहा है? पी पी, ठीक है, प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में दिख रहा है. मीन्स क्या हो गया? लेग्रांजेस इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है ये. द ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका जो होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर क्या होगा? डी एक्स अपॉन पी. ठीक है, ये फॉर्मेट होता है इसका. डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर. ठीक है, देन डी एक्स अपॉन पी, पी के फॉर्म में यहाँ पे एक्स था, डी वाई अपॉन क्यू वाई था, डी जेड अपॉन आर जेड था. ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे. देन नाउ टेकिंग फर्स्ट, एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेते हैं. डी एक्स अपॉन एक्स लेते हैं इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड लेते हैं. आप फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं. ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी एक्स अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हो गया. तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स. और ये क्या हो जाएगा? लॉग जेड प्लस लॉग ए. लास्ट में लिख सकते हैं या फिर लॉग सी भी लिख सकते हैं, लॉग ए भी लिख सकते हैं, जो लिखना है. देन इसको इधर ले आते हैं. लॉग एक्स माइनस लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए. तो लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी होता है. ठीक है, दैट इज लॉग एक्स बाई जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा. ठीक है, देन लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर लॉग कैंसिल, इधर लॉग कैंसिल. देन एक्स बाई जेड इक्वल टू ए हो गया, यहाँ हो गया. देन मैं यहीं पे लिख देती हूँ. ठीक है, ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. फर्स्ट सेकेंड हुआ था, ये थर्ड मानते हैं इसको. ठीक है, देन नाउ टेकिंग
द लास्ट टू रेशियो मीन्स हो गया कि ये दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों को भी ले सकते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, dy अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। देन ऑन इंटीग्रेटिंग log y इक्वल टू log z प्लस log b, वहाँ पे a कंसिडर किए थे, अब भी कंसिडर कर सकते हैं। देन log y माइनस log z इक्वल टू log b, दिस इज log y by z इक्वल टू log b, log log कैंसिल आउट, y by z इक्वल टू b, ठीक है। इक्वेशन 4 कंसिडर हो गया। नाउ फ्रॉम द इंटीग्रल 3 and 4 मीन्स 3 और 4 से हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम द इंटीग्रल 3 and 4 द सॉल्यूशन ऑफ द Lagrange's इक्वेशन इस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, क्या हमारा वैल्यू आया एक्स बाई जेड, बी हमारा क्या वैल्यू आया वाई बाई जेड इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं।